चलो अब इसमें हम क्वेश्चन लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, बोला जाता है डिटरमाइन वेदर द सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम कब बनता है? जब आपको कितनी इक्वेशंस दी होती हैं? 2। तो ये 2 इक्वेशंस आपको दी हुई हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, सपोज आपको बताना है कि यूनिक सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मीन्स व्हाट? नो सॉल्यूशंस मीन्स इनकंसिस्टेंट है सिस्टम या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। ओके, सुनिए आगे क्वेश्चन में बोला था इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट, यानी कि जब यूनिक सॉल्यूशन अगर आपको मिले तो आप उसे फाइंड भी करिए। अगर यूनिक सॉल्यूशन हो तो उसको फाइंड भी करना है, फाइंड इट। ओके, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आइए, यानी कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम लिखते हैं 2x प्लस 3y, और ये 7 को लेफ्ट में लाओगे तो -7 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन है आपकी, यहां मैं बना रहा हूं 6x प्लस 5y, और 11 को लेफ्ट में लाओगे तो -11 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब बस कुछ नहीं करना है, इन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर दीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? फर्स्ट इक्वेशन थी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, और सेकेंड इक्वेशन थी आपकी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, चलिए यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट होगा वो यहाँ पे x के कोफिशिएंट के इक्वल होगा। तो a1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2। और लैंग्वेज क्या लिखोगे आप लैंग्वेज लिखोगे कंपेयरिंग द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, a1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 2। b1 कितना हो जाएगा बता सकते हैं? 3। c1 कितना हो जाएगा? 7 की -7? यस, साइन के साथ लेना -7। ओके, इसी तरीके से a2 कितना हो जाएगा? 6। b2 कितना हो जाएगा? साइन के साथ लेना है प्लस का 5, और c2 कितना हो जाएगा आपका? -11। तो ये आ गया, ठीक है ना। चलिए अब हम निकालते हैं सबसे पहले a1 अपॉन a2, देखते हैं क्या होता है। ये हमने निकाला a1 अपॉन a2। चलिए a1 अपॉन a2 कैसे निकलेगा? a1 का वैल्यू रखेंगे, कितना है? 2 है। फिर किसका वैल्यू रखेंगे? a2 का, कितना वैल्यू है? 6 है। तो कितना आ गया? 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो दिस इम्प्लाइज a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 1 अपॉन 3। चाहो तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम निकालते हैं a1 अपॉन a2 के बाद आप b1 अपॉन b2 निकालिए। इसमें देखते हैं क्या होता है। b1 अपॉन b2 निकालिए। b1 कितना है? 3 है। ओके, और b2 कितना है? 5 है। ठीक है, b1 अपॉन b2 इसको आप सेकेंड बना सकते हो इक्वेशन। ठीक है, चेक करिए a1 अपॉन a2 कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, और b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है? सॉरी, a1 अपॉन a2 कितना आ रहा है? 1/3, और b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है? 3/5, यानी कि दोनों आपस में इक्वल नहीं है। चेक कर लीजिए, a1 अपॉन a2 1/3 के इक्वल है, और b1 अपॉन b2 3/5 के इक्वल है। दोनों आपस में कहाँ इक्वल है ना। सुनिए आप ध्यान से मेरी बात, अगर आपका a1 अपॉन आप लिख सकते हो फ्रॉम 1 and 2 a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो क्वेश्चन यहीं स्टॉप हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप सिंपली लिख दोगे द गिवन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। लिख लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं, द गिवन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं आया। ओके, द गिवन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन थोड़ा सा ध्यान करिए, मान लीजिए इन केस मान लीजिए कि a1 अपॉन a2 आपने सॉल्व किया था, आपका आया था 1/3, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, और b1 अपॉन b2 आपने सॉल्व किया, वो भी आपका आया 1/3 मान लीजिए। तो इस केस में आप स्टॉप नहीं करोगे, आप c1 अपॉन c2 भी निकालोगे। उसका रीजन है क्योंकि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 आपस में इक्वल आ गए, वो तो यहां पर भी है और यहां पर भी है। चेक कर लीजिए, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल यहां पर भी है और यहां पर भी, यानी कि c1 अपॉन c2 को चेक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल आ जाए तो c1 अपॉन c2 भी निकालेंगे हम लोग, ताकि पता चले कि तीनों आपस में इक्वल हैं या केवल यही दोनों पोर्शन आपस में इक्वल है और वो c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है ना। तो अगर दोनों पोर्शन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं आएंगे तो इनकंसिस्टेंट होगा, और ये दोनों पोर्शन अगर c1 अपॉन c2 के इक्वल होंगे तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा। ओके, तो याद रखिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 अगर आ जाए तो रुकना नहीं है, c1 अपॉन c2 भी निकालना है। यहाँ पे हमने क्यों स्टॉप कर दिया? क्योंकि पहला कंडीशन फॉलो सेटिस्फाई हो गया, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं आया। ओके, तो बताइए ये सिस्टम क्या होगा? यूनिक होगा। अगर ये सिस्टम यूनिक है तो क्या निकालना है? इसके सॉल्यूशंस। ठीक है, सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो एलिमिनेशन मेथड से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिससे मनो निकाल लीजिएगा। आप ये खुद कर लीजिएगा, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। एक्स आएगा आपका
1/4 और y आएगा आपका 5/2। ओके, सॉल्व करिएगा। चलिए नेक्स्ट इसमें हम क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, एक चीज और, जो क्वेश्चन अभी हमने किया था उसका ग्राफ कैसा आएगा बताइए? कोइंसिडेंट आएगा, पैरेलल आएगा या इंटरसेक्टिंग? यस, इंटरसेक्टिंग, यूनिक सॉल्यूशन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया जाता है 6x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 11 और दूसरा हमको दिया हुआ इक्वेशन 9x प्लस 15/2y इज इक्वल्स टू 21। ओके, अब बस कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगा? 11 को लेफ्ट में ले आओगे तो बनेगा 6x प्लस 5y माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। 21 को लेफ्ट में लाओगे तो बनेगा आपका सेकेंड इक्वेशन 9x प्लस 15/2y माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। चलिए अब क्या बता सकते हैं, इसको कंपेयर करिए स्टैंडर्ड फॉर्म से। a1 क्या होता है? x का कोफिशिएंट, यानी कि a1 कितना आ जाएगा आपका 6, b1 कितना आ जाएगा आपका, a1 a2 मत कर देना, ये a1 है फिर b1 है फिर c1 है, a2 b2 c2। ओके, तो b1 कितना हो जाएगा 5 और c1 कितना हो जाएगा -11। ओके, a2 कितना हो जाएगा 9 और b2 कितना हो जाएगा 15/2 और c2 कितना हो जाएगा -21। ओके, बस अब निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। a1/a2 सबसे पहले निकालते हैं। a1/a2 यानी कि 6/9, इसको कैंसिल करते हैं, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा यानी कि 2/3। चलिए बना के रख लेते हैं इसको। a1/a2 कितना आ गया 2/3, इसको आप 1 नाम दे सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब b1/b2 मैं यहाँ निकालने जा रहा हूँ। b1/b2 इज इक्वल्स टू, देखते हैं क्या आता है। b1 कितना है 5 है, b2 कितना है 15, ध्यान दीजिएगा, b2 कितना है 15/2, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 5 इंटू ये 2 ऊपर चला जाएगा अपॉन 15, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा कितना आ गया 2/3, यानी कि b1/b2 कितना आ गया 2/3। ये बड़ा अच्छा केस है, इसको समझिए थोड़ा सा। देखिए इक्वेशन नंबर 1 यानी कि a1/a2 भी 2/3 आया है और b1/b2 भी 2/3 आया है ना, यानी कि दोनों आपस में इक्वल हो गए। फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से a1/a2 किसके इक्वल है b1/b2, क्योंकि दोनों के RHS इक्वल हैं। अगर दोनों के RHS इक्वल हैं तो दोनों के LHS भी इक्वल होंगे। तो b1/b2 इज इक्वल टू a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। ठीक है, तो क्या मैं रुक जाऊं यहाँ पर? नहीं, चेक करिए, ये a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 कंसिस्टेंट भी हो सकता है सिस्टम और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप c1/c2 नहीं निकालेंगे। तो रुकना नहीं है, अभी इसको और सॉल्व करना है। ठीक है ना, चलो अब हम इसमें c1/c2 निकालते हैं। ठीक है ना, तो c1/c2 हम फाइंड करते हैं। c1 कितना है -11 और c2 कितना है -21। ये माइनस माइनस गेट्स कैंसल्ड, 11 से 21 कटेगा नहीं, तो आ जाएगा आपका c1/c2 इज इक्वल्स टू 11/21। ओके, तो ये आपका थर्ड बन गया। नाउ अब आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, लेकिन ना तो a1/a2 c1/c2 के इक्वल है, ना तो b1/b2 c1/c2 के इक्वल है। क्यों? ये 11/21 आ रहा है, यानी कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, लेकिन दोनों ही c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो उसको मैथमेटिक्स में कैसे लिखोगे? आप लिखोगे फ्रॉम 1 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3 a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इज इक्वल्स टू c1/c2। अगर आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा ना, तो मैं इसके नीचे भी, नीचे क्यों, इसके ऊपर कर देता हूँ। देखो इसके ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी वैल्यू कितनी है बताओ 2/3, b1/b2 की वैल्यू कितनी है 2/3 और c1/c2 की वैल्यू कितनी है 11/21। ओके, तो चलिए बताइए, ये दोनों पोर्शन तो इक्वल है, तो यहाँ इक्वल लगाऊंगा, लेकिन 2/3 11/21 के इक्वल नहीं होता। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना, 2/3 को डिवाइड कर लेना, जो भी है 11/21
21 को सॉल्व कर लेना, इक्वल नहीं है। ओके, ये हो गया, ठीक है ना। यानी कि जो कंफ्यूजन था वो हमारा दूर हो गया। सिस्टम प्योरली क्या है, इनकंसिस्टेंट है। तो लिख दीजिएगा ये सिस्टम कैसा है, इनकंसिस्टेंट है। और अगर सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा तो यहाँ इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो लिख दीजिएगा द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, दैट इज इट इज इनकंसिस्टेंट। ये लिखना होगा। ग्राफ कैसा आएगा बताइए इन दोनों लाइंस का, अगर मैं ड्रॉ करूं, जो भी दिया था यहाँ पे रब कर दिया मैंने, दोनों लाइंस का ग्राफ पैरेलल आएगा। ओके।